डिबेट आज हो रही है कि जातिवाद की व्यवस्था पर, तो भारतीय जनता पार्टी का जो एकमात्र लक्ष्य है कि हम गरीब की कल्याण की, कैसे गरीबों का उत्थान करें। हम गरीबों को घर का मालिक बना रहे हैं, हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं, हम मुफ्त का इलाज करा रहे हैं, हर घर जो है हम नल दे रहे हैं, हर घर बिजली हम फ्री में पहुंचा रहे हैं, और मुद्रा लोन देकर गरीब लोगों को अपने स्वावलंबी बनाया है, अपने हाथ पैरों पर खड़ा किया है, दंगे और आतंकवाद से इस देश को मुक्त किया है, जो हर महीने हर साल जो है संख्या बढ़ा रहे थे और हजारों लोगों को बेघर करते थे, लाखों लोग उसमें जो है नुकसान उठाते थे और कई सौ लोग मरते थे। हमने सुरक्षा दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, और जो जातिवादी व्यवस्था वाली पार्टियां हैं वो केवल अपने परिवार की चिंता करती है, परिवारवाद की पार्टियां होकर रह गई हैं। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता ने इसीलिए उनको हर चुनाव में नकार दिया है। मुझे लगता है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो अपना स्पेस बनाने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन जनता से कोई सरोकार नहीं है। परिवार को कैसे बढ़ाया जाए इसकी उन्हें चिंता है। आलोक जी, एक बात का जवाब दीजिए कि ये सभी पार्टियां ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए, हाँ मैं आ रही हूँ अनुराग जी, ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जो अपने, हाँ मैं आ रही हूँ आपके पास। एक सवाल आलोक अवस्थी से कि ये जो तमाम विपक्षी दल है एक दूसरे के साथ कभी गठबंधन में रहे, कभी अलग हो गए, अलगाव हो गए, तो इनका अलग अलग राहें पकड़ना, लेकिन फोकस एक है ओबीसी, इसको भाजपा किस तरह देख रही है? ये फायदेमंद है आपके लिहाज से? बटे रहें, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि ओबीसी वोट बैंक बटे ना, इसका ध्यान आपको भी रखना होगा। देखिए, ओबीसी वोट बैंक की जो आप बात कर रही है ना, ये खाली नाम ओबीसी का वोट पे लेते हैं, लेकिन देते खाली अपने परिवार को और अपने लोगों को जुड़े हुए हैं। वो भी घनघोर भ्रष्टाचार करके देते हैं। 5 भर्ती बोर्ड बने थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। घोर जातिवाद और भ्रष्टाचार का आरोप में आदरणीय उच्च न्यायालय ने 5 भर्ती बोर्डों को निरस्त कर दिया था। एक भर्ती बोर्ड के चेयरमैन अनिल यादव के ऊपर तो सीबीआई इंक्वायरी माननीय उच्च न्यायालय ने रखी थी। तो एक सरकार का आचरण सामने दिख रहा है कि आप जीते सबके वोट से, लेकिन जब आपको देने की बारी आई तो खाली आप अपने परिवार के लोगों को और भ्रष्टाचार के आधार पर आप उनको दे रहे थे। उन समाज और उन पिछड़े वर्ग का क्या हुआ जिन्होंने आपके पीछे समर्थन किया? तो यह सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, हम लगातार हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। हम पिछड़े वर्ग के लिए भी काम कर रहे हैं, हम दलित के लिए भी काम कर रहे हैं, हम अति गरीब वर्ग के लिए भी काम कर रहे हैं जो सामान्य वर्ग से आते हैं, और सामान्य वर्ग के साथ हम हमेशा से करते आए हैं। हमारे लिए समाज सबसे ऊपर है। गरीब व्यक्ति, अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति समाज में ऊपर आए, यह हमारी जो है हमारा जो है उद्देश्य है। ठीक है, अरविंद कुमार यादव जी प्रवक्ता हमारे साथ पीएसपीएल के जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, एक तरफ अपना अपना वोट बैंक साधना भी है और दूसरी तरफ यह है कि लगभग वो पार्टियां जो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में एक होकर लड़ी थी, उन सब का भी फोकस वही वोट बैंक है। अब अपनी अपनी राहें जुदा हो गई हैं। कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई बयान दे रहा है, कोई किसी को मनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में डीपी यादव को एक समय पे पार्टी में शामिल ना होने देकर सपा ने संदेश दिया था कि हमको कोई बाहुबली या ऐसी छवि या माफिया जैसी छवि वाला कोई नेता नहीं चाहिए। एक नई सपा का संदेश दिया था। अब उन्हीं के साथ हाथ मिला के, आपको नहीं लगता कि ये संकेत या ये सही रहेगा प्रसपा के लिए? हेलो जी, मंत्री क्यों सिक्योरिटी लेके चलते हैं? कोई चोरी करते हैं क्या? डिप्टी सीएम क्यों सिक्योरिटी लेके चलते हैं? कोई चोरी करते हैं क्या? अनुराग जी, कमाल की बात, ये सवाल तो मैंने अरविंद जी से पूछा था। नहीं, और ये दलितों की बात करें, दलितों के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। महिलाओं के अत्याचार में अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। साइबर क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पाएंगे नहीं। आप किसकी समस्या की बात कर रहे हैं? मैंने सवाल तो अरविंद जी से पूछा था। आस्था जी, देखिए सच्चाई ये है, मैंने डीपी यादव को लेकर आस्था जी सुनिए, आस्था जी सुनिए, मैं मुझसे सवाल है तो मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए बोलिए अरविंद जी, बोलिए, आप ही की आवाज जा रही है। मैं कह रहा हूं आस्था जी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सभी अपमानित उपेक्षित नेताओं को एक साथ लेके मंच पे आएगी, और जो लोग अपने आप को मुख्य विपक्षी विकल्प बता रहे हैं उनको एहसास होना चाहिए कि 22 में अगर हम लोग साथ न होते तो 22 सीट भी ना आती। जो आज 111 है वो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के त्याग और समर्पण की देन है। आपने गठबंधन तो तमाम लोगों से किया था, ज्यादा से ज्यादा सीटें दिया था, हमको आपने कुछ नहीं दिया था, उसके बावजूद भी हम आपके साथ चुनाव में बने रहे। अब रही बात राजभर जी की, राजभर जी तो गठबंधन के माहिर हैं, तमाम चुनाव में तमाम गठबंधन करते हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं कि वो एक बड़े से बड़ा गठबंधन बनाए। लेकिन ये भी सच है कि वो आज तक किसी भी गठबंधन में स्थिर नहीं रहे हैं, और समाजवादी पार्टी तो सब जितने गठबंधन के साथी थे
सबके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। ठीक है, किसी को छोड़ा क्या? जिनकी फिदरत ही बिच्छू की बन गई हो, वो क्या आजम खान साहब का, क्या हरिओम यादव जी का, क्या किसी परिवार के माननीय सदस्य का ये लोग इज्जत मान सम्मान करेंगे? ठीक है अरविंद जी, हमारे साथ सुनील अर्कवंशी भी जुड़ गए हैं, अभी जुड़े हैं। ठीक है अरविंद जी, बात आ गई आपकी। सुनील अर्कवंशी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता सुभाषपा के। सुनील जी, आवाज पहुंच रही है ना अब तक? जी आ रही आवाज। हाँ, तो सवाल मेरा ये है कि आज से सावधान यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन जो तस्वीरें मिल रही है उसमें तो ओपी राजभर अकेला ट्रक लिए दिख रहे हैं। उस ट्रक पे उनके साथ आप ही के 4-6 सहयोगी खड़े हैं और साथ में हमारे अपने संवाददाता न्यूज़ 18 के। क्या ये किस तरह की यात्रा? आपको तो समर्थन ही नहीं मिला है इसमें, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, सबसे पहले बात, हमारे साथ जनता का समर्थन है। हमें जिसका चाहिए, हमारे साथ वो लोग हैं। आज आप जिनकी बात कर रहे हैं कि हमारे साथ में गठबंधन के साथी होने चाहिए, तो हमारे गठबंधन के साथी हमारे साथ माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी थे, हमारे साथ लोक एकता पार्टी के चौरसिया जी थे, हमारे साथ सैकड़ों का आपने शायद वो नहीं दिखाया जो पैदल मार्च करने का काम किया। और उसके बाद अम्बेडकर नगर में ये यात्रा का हम लोगों ने कोई यहाँ पर इस तरीके की भीड़ बुलाने का काम नहीं किया था कि यहाँ पर हम लोग पब्लिक को बुलाने का काम किए। अब तो जनता के नहीं, तो आप जनता को सावधान करने निकले थे, लेकिन जनता ही नहीं दिखी ना सुनील जी। मेरा सवाल तो ये है, ट्रक लेके अकेले ओपी राजभर ही थे, उनके साथ एक तो न्यूज़ 18 के संवाददाता और 6-7 लोग और थे ट्रक के ऊपर। वही चीज ना जनता थी ना कार्यकर्ता थे वहां पे। जनता के दरवाजे पर जा के हम लोग उस बात को समझाने का काम करने जा रहे हैं, ना कि हम जनता को बुला के अपनी बात समझाने का काम करते हैं। तो हम लोग खुद जनता के दरवाजे पे जाने का काम, सारा हमारा कार्यकर्ता जुटा हुआ था और एक ही जगह यात्रा नहीं निकली है। ये पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमांचल सभी जगह अलग अलग यात्रा निकली हुई है। हमारे लगातार कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो इस तरीके का आप कल आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं सारे कार्यक्रमों को लेकर हम लोग जनता के पास में जा रहे हैं और जनता को सावधान करने जा रहे हैं। जो 4-4 बार सरकार बनाने का काम किया, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जिन्होंने सरकार बनाने का काम किया, आज पिछड़े और पिछड़े समाज को हिस्सेदारी देने की बात तो करते थे, मगर उन्होंने हिस्सेदारी देने का काम अभी तक नहीं किया। अगर हिस्सेदारी का काम किया होता तो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी को आज सावधान यात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा सुनील जी, आपको नहीं लगता ये पिछड़ों और वंचितों की आवाज आप अपनी तरीके से उठा रहे हैं, शिवपाल यादव अपनी तरीके से उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपनी तरीके से उठा रही है, तो घूम फिर कर तो सवाल वही है ना कि विपक्ष अगर बिखरा रहेगा तो भाजपा से कैसे टकराएंगे अब 2024 में? या तो बता दीजिए, आपने कोई मोर्चा चुन लिया है तो? देखिए, हम लोगों का मोर्चा साफ तौर से हमारे नेताजी कह रहे हैं, जो भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, हम तो माननीय शिवपाल जी को भी आमंत्रित करना चाहते हैं। हम तो जो भी इस तरीके की जो लड़ाई जिनको इस समाज को हिस्सेदारी दिलाने का काम करना है, वो हमारे साथ में आए। तो इस तरीके के साथ में हम लोग लेकर अपना जो हमारा गठबंधन है आगे हम लोग उसको निकल रहे। तो लड़ने की बात मत करिए, क्योंकि हम लोग जनता के बीच जाकर जनता को इस बात को समझाने का काम करना चाहते हैं। अभी तक जो सरकारें रही, उन्होंने क्या देने का काम किया, और हम इस सरकार से भी यही मांग करेंगे कि जो अति पिछड़े समाज है, SC ST में जाने वाले समाज है, इनको उस हिस्सेदारी देने का काम किया जाए। तो ये आज की भीड़ को इस कार्यक्रम से आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं सुनील जी? मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप भी क्या सोच कर बोल रहे हैं। भीड़ तो क्या, वहां तो 10 लोग भी नहीं थे। नहीं, आपने अभी कहा ना कि आपके कार्यक्रम में भीड़ नहीं थी। आपके कार्यक्रम में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, आपने भी इस बात को कहा। इसीलिए मैंने कहा कि भीड़ शब्द तो इस्तेमाल करना भी चाहिए नहीं। अनुराग भदौरिया हंस रहे हैं इस बात पर, लेकिन अनुराग जी बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं सुनील अर्कवंशी कि सुभाषपा डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, अभी से एक एक के घर जाकर के बता रही है कि सावधान हो जाओ। 10 मार्च से कर रहे थे और हम तो 10 मार्च से कर रहे थे। ठीक है सुनील जी। अनुराग भदौरिया, आपने आस्था जी देखा, आपके कैमरे ने देखा, और देखिए सौभाग्य मुझे भी देखने का मिला। मैं भी उधर से गुजर रहा था तो मैंने भी सोचा देख लें क्या है। बगल से मेरी गाड़ी गुजरी तो मैंने भी एक वीडियो बना लिया। 10 लोग भी नहीं थे और ये कह रहे हैं कि हमने सावधान यात्रा निकाली है। अरे सावधान तो खुद हो जाओ और अपने आप को सावधान कर लो कि आप जमीन से उखड़ चुके हैं, जमीन में है ही नहीं, आपके पैर ही जमीन पे नहीं है। जनता ने आपको नकार दिया है, आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ आप बयानवीर हैं। बयानवीर से ज्यादा कुछ नहीं है। कैमरे के सामने बयानवीर देने से अच्छा है आप जनता के साथ रहते तो आज कुछ दिखाई पड़ता। जो थोड़ी बहुत जनता के साथ देखिए आस्था जी कैसे कह रही है कि आप भीड़ बोल रहे हो, तो उसमें बोलने में भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। खैर आपके पास है ही नहीं, आप क्या बोलेंगे। तो दूसरों को सावधान करते करते हम तो ये कहेंगे खुद सावधान हो जाओ। आपकी पार्टी खत्म हो चुकी है, आप खत्म हो चुके हो, और जो आपका अस्तित्व देखने को मिला है, कोई आपको अपने पास फटकने नहीं देगा।
आप खाली टीवी पे कैमरे के सामने बोलते रहिए, लेकिन आज ठीक जनता है। ने आपको दिखा शांत हो दिया जाइए है आप अनुराग क्या जी। है, सबने शांत हो देखा जाइए, है। शांत हो जाइए। सुनील जी ये बताइए, आपने